इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर। जैसे मोशन के जो भी ग्राफ्स होते हैं, आप सुने होंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारी ग्राफ को हम लोग आज बात करने वाले हैं। ग्राफ का बेसिक से कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं और आगे चल करके हम लोग टफ लेवल तक जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा सा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। पहला चीज़, एक ग्राफ पढ़ने के लिए हम लोग चल रहे हैं तो पहला चीज़ हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि ग्राफ करता क्या है। ठीक है, ये ग्राफ है क्या? एक ग्राफ जो है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपेयर करता है। किस चीज़ को? फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को ये क्या करता है? कंपेयर करता है। बात समझ पा रहे हैं क्या? किसी भी दो, मान लीजिए कि आपको ये फिजिकल क्वांटिटी, आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जो फिजिक्स के अंदर जो भी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो सभी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है? एक कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपेयर, है ना, एक रिलेशन देता है। बात समझ पा रहे हैं? एक रिलेशन देता है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप टाइम ले रहे हैं तो टाइम का रिलेशन, डिस्टेंस ले रहा है तो डिस्टेंस का रिलेशन किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ ही देता है। ऐसे ही इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ बोल रहे होते हैं। मतलब किसी एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से रिलेट करता है या फिर उससे बताता है कि कौन कम है कौन सा ज़्यादा है। तो ये सारी कहानी आपको कौन कहलाता है? ये कहलाता है ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ आपको शो करता है कि कौन सा क्वांटिटी कितना बड़ा है और कौन सा क्वांटिटी कितना छोटा है। ये सारी कंपेयर। तो याद रखें, इसमें सारी चीज़ क्या चलती है? तो रिलेटिव चलती है। किस तरह का? रिलेटिव। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ रहा है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के कंपेयर करके चलता है। ये सारी बात आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये सब समझ में आ रहा है तो ये डिस्टेंस अगर हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है कि डिस्टेंस के साथ कौन कौन आ सकता है। डिस्टेंस के साथ, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल किया तो टाइम आता है। ठीक है, और टाइम ट्रैवल किया तो इसके साथ हो सकता है कि वेलोसिटी आ जाए। ठीक है, वेलोसिटी आ जाए। अच्छा, फिर हो सकता है कि एक्सेलरेशन आ जाए, है ना। इसी का एक रूप होता है स्पीड। ठीक है ना, और इसका एक रूप होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या है? विस्थापन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दूरी। ठीक है, स्पीड मतलब चाल। ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेग और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो ये सारी कहानी हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है कि इतने क्वांटिटी अगर डिस्टेंस पढ़ रहे होते हैं तो इतने क्वांटिटी आते हैं। तो सब में कॉमन कौन होता है? तो आप कहेंगे सर सब में टाइम जरूर होता है। टाइम क्या होता है? कॉमन है। टाइम, ये समय जो है सबके फॉर्मूला में आते हैं। जैसे डिस्टेंस के फॉर्मूला में आप पढ़ लें, वेलोसिटी के फार्मूला पढ़ लें, एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ लें, तो सब में कौन आता है? टाइम आता है। तो टाइम को हम लोग मानते हैं बेस। कोई भी ग्राफ को शो करते हैं तो हम लोग को कौन चीज़ इसको बेस होता है। मतलब एक क्वांटिटी टाइम होगा ही होगा। दो क्वांटिटी को कंपेयर करता है ग्राफ तो एक बेस होगा ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। हमेशा ये क्या रहेगा ही रहेगा। तो पहला बात, अब चेंज कौन होगा? तो बल्कि ये सब क्वांटिटी आपस में चेंज होते रहेंगे। अब देखना, तो यहाँ से फिक्स किए जाते हैं। टाइम तो यहाँ फिक्स हो गया। अब टाइम, इसके पहले कुछ क्वांटिटी रखे जाते हैं और इसके बाद जो लिखे जाते हैं ग्राफ को लिखे जाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ये टाइम के जगह, टाइम के पहले, टाइम तो फिक्स हो गया और ये दो क्वांटिटी आपस में फिक्स हो गया। अब इसके पहले एक क्वांटिटी बार बार आता रहेगा। जैसे कभी डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, कौन आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कभी फिर टाइम में फिक्स है। ठीक है, ग्राफ फिक्स है। क्लियर? तो डिस्टेंस के बाद हो सकता है उसके जगह कौन आ जाए? डिस्प्लेसमेंट आ जाए। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर हो सकता है टाइम फिर फिक्स है और एक ग्राफ, तो उसके जगह कौन आ जाए? तो स्पीड आ जाए। ठीक है, आप समझिएगा। फिर हो सकता है कि इसके बाद क्या आ जाए? स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन आ जाए। तो इतने टाइप्स के, ये जो है आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ है। जैसे आपको ग्राफ जो पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
मतलब इसको बोलते हैं दूरी समय आरेख। कौन चीज़? आरेख। ठीक है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन समय आरेख, यहाँ पे हो जाएगा चाल समय आरेख। ऐसे ही करके आप कितने आप बना सकते, कितने टाइप्स के ग्राफ बना सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप खुद से अब इसको याद कर सकते हैं कि मेरे पास क्या हो गया। समझिएगा, अगर डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम आएगा, टाइम पर डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो फिर वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन आएगा। सब में ढूंढ ले कि कॉमन कौन होता है, तो टाइम क्या आता है? कॉमन होता है। और कॉमन को हम लोग टाइम को क्या कर लिया? फिक्स कर लिया कि ये टाइम यहाँ होगा ही होगा। टाइम के बाद एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ होगा ही होगा। इसका मतलब है ये दो तो फिक्स हो गया, इसके पहले क्वांटिटी चेंज होता रहेगा। तो फर्स्ट में अगर मान लीजिए डिस्टेंस आ गया तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा, अगर स्पीड आ गया तो स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा, वेलोसिटी आएगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा। आई होप इतना बात आपको समझ में आया। एक ग्राफ जो होता है शो कैसे करता है? तो एक कार्टेशियन सिस्टम के द्वारा हम लोग शो करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम, ये याद रखिएगा, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम को हिंदी में भी कार्टेशियन सिस्टम ही बोल रहे होते हैं, आपको ये पता है। अब समझिएगा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, क्योंकि दो ही क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो डायमेंशन 2 डायमेंशन का ही यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करना होता है। तो एक होता है एक्स एक्सिस लिखते हैं और दूसरे के वाई एक्सिस लिखते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। एक्चुअली ये टोटल ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा होता है कार्टेशियन सिस्टम। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश होता है। यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन या बिंदु हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं कौन सा? वाई एक्सिस। और इस पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं कौन सा? एक्स एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। इस पर पॉइंट शायद तालाब से होता है, शायद इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट चतुर्थांश, उसके बाद ए हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड ए होता है सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चेंज नहीं होता है। ये फर्स्ट चतुर्थांश है तो फर्स्ट ही रहेगा, ये फोर्थ है, सेकेंड है तो सेकेंड ही रहेगा, ये थर्ड है तो थर्ड ही रहेगा, फोर्थ है तो फोर्थ ही रहता है। अब समझिएगा, आपको जो पढ़ना है, आप समझिएगा आपको पढ़ना है कौन चीज़? टाइम फिक्स करना है, ठीक है। टाइम फिक्स करना है। हमेशा जब भी ग्राफ को पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं। पूरे ग्राफ को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझिएगा, अगर पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर दें तो ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस और ए वाई डैश एक्सिस। आप समझिएगा, यहाँ से हमको पता है कि इधर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और यहाँ से इधर में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऊपर में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब समझिएगा, अक्सर आपको क्या किया जाता है? टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया। हमेशा जो टाइम लेते हैं हम लोग, ये तो फिक्स कर दिए, टाइम हमेशा इस एक्सिस पे लेते हैं। किस पे? एक्स एक्सिस पे। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे। और यहाँ पे ये क्या है? तो वाई एक्सिस पे अपना चेंज होता रहेगा। इस पे कोई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आता रहेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपका आता रहेगा। ये हो गया ओरिजिन। अब समझिएगा, हम लोग अक्सर जब ड्रॉ करते हैं तो इसको पीछे की तरफ क्यों नहीं बढ़ाते जबकि इसको पीछे की तरफ रहता है? देखिएगा, आपको पता है कि अगर इस पे टाइम हम ले लिए, इस पे इधर की तरफ टाइम ले लिए, तो टाइम इधर में क्या है? इधर पॉजिटिव होता है, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। इधर में क्या होता है? नेगेटिव होता है। टाइम कभी नेगेटिव में होता है क्या? तो टाइम नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए ए वाला पार्ट को हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ए वाला पार्ट होगा, एक्स होगा, ओरिजिन होगा, वाई होगा, वाई डैश होगा। इन नेगेटिव, अब समझिएगा, ये यहाँ से अगर ऐसा ग्राफ दे देता है, इसका मतलब है अगर कौन सा ग्राफ है उस बात पे डिपेंड करता है। जैसे अब वेलोसिटी हम लोग को पता है
वेग जो होता है नेगेटिव में भी होता है, वेग कौन चीज़ में होता है, नेगेटिव में भी होता है, उसके लिए हम लोग को इधर का ड्रॉ करना होता है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है तो इधर वाला ड्रॉ करना ही नहीं होता, कहानी समाप्त। इसका मतलब आप आज जो हम लोग को ग्राफ पढ़ने हैं, आज जो फिगर बनाने हम लोग को ऐसा ही फिगर बनेगा, कैसा, ऐसा, ठीक है। और इस पे आएगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, और इस पे हमेशा कौन आएगा, टाइम। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, ग्राफ कंपेयर करता है। तो इतना क्लियर हो गया कि इस पे हमेशा टाइम रहेगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे, और ये वाई एक्सिस पे हमेशा चेंज होता रहेगा। कौन सा टाइम ग्राफ है उस बात पे डिपेंड करेगा कि किस क्वांटिटी को रखा जाए। इतना बात समझ में आया। हम लोग क्लास 10th का थोड़ा सा याद कर लेते हैं। मान लीजिए ए एक्स है, वाई है, और मान लीजिए 5 = z है, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता था तो हम लोग x = 0, तो y क्या, x = 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। अगर y का वैल्यू 0 पुट कर दें, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना, -5। और इसका ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे, आपको याद हो तो। ये क्या होता है, 0, तो ये हो गया, देखना 0 और 0, फर्स्ट नंबर यहाँ पे 0, तो y कितना, -5। -5 कहाँ चला जाएगा, इधर मान लीजिए यहाँ पे -5 है, 0 -5 यहाँ होगा, कितना, 0 -5। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे 0, ये 0 हो गया, और माइनस कितना, 5, तो ये -5 और ये 0। तो यहाँ से ऐसे हम लोग ड्रॉ करते थे, ठीक है ना। इसको जब भी हम लोग इस तरह का ग्राफ, इस तरह के इक्वेशन देखते हैं तो हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मतलब x + y आपको a1 b1 c1 = 0 दे दे, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। जैसे 2x y प्लस कुछ भी दे दे = 0, इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनता है। और स्ट्रेट लाइन बनता है तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकालना एक चीज़ सीख चुके थे, ढाल निकालना सीख चुके थे। कैसे निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से किसी तरह y का वैल्यू निकालते थे। जैसे मान लीजिए इसी के लेते हैं, इसका स्लोप निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, y का वैल्यू निकालते थे। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो बल्कि सब इधर चला जाएगा, -x -5 हो जाएगा। और स्लोप कौन होता था, अगर याद हो तो जो x का कोफिशिएंट है, x का जो बगल में इंटू किया रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, स्लोप कहते हैं। तो यहाँ x में इंटू कौन किया, -1, तो -1 को स्लोप कहते हैं। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला, एक्चुअल स्लोप क्या होता था, अब हम लोग थोड़ा सा इसको स्लोप पे थोड़ा सा डिटेल्स। अगर आपसे कहा जाए कि मान लो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1, ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट x2 और ये y2, क्लियर है। और ये यहाँ से थीटा बना ले, तो हम लोग याद हो तो tan थीटा को ही हम लोग क्या कहते थे, स्लोप। इसी को m से इंडिकेट करते थे, इसी को हम लोग क्या कहते थे, स्लोप कहते हैं, ठीक। या तो tan थीटा लिखेगा, नहीं तो m लिखेगा, नहीं तो स्लोप लिखेगा। अब देखना, यहाँ से अगर हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस y2 हो जाता है। और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, देखना ये वाला डिस्टेंस कितना है, y1 हो जाता है। अगर y2 में से y1 को माइनस कर दे तो ये वाला डिस्टेंस y2 - y1 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है। ये तो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y2 - y1। सिमिलरली यहाँ से आ जाए तो देखिएगा टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, x2 है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ कितना है, तो x1 है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक पूछ दे तो x2 - x1 हो जाए। इसका मतलब एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, एक ट्रायंगल ऐसा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो y2 - y1, और ये डिस्टेंस कितना होगा, देखना यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ सेम ही है, तो ये हो जाएगा x2 - x1, क्लियर है। और यहाँ ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से चले जाओ, इसका ये थीटा हो जाएगा, यहाँ से ये क्या होता है, थीटा होता है, तो ये थीटा हो गया। तो ये भी कितना, इसी फिगर को बनाया था थीटा। यहाँ से अगर tan थीटा हम लोग निकाल रहे हैं तो tan थीटा = क्या होता है, p/h होता है, सर p/b होता है। तो p कौन सा है, y2 - y1, और b कितना हो गया, x2 - x1। इसका मतलब है हम लोग tan थीटा स्लोप m कहते हैं, और ये फार्मूला अपने पास एक नया सा आ गया, y2 - y1 x2 - x1। ये सभी क्या है, स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या इसका ज़रूरत पड़ गया है ना। तो एक कहानी देता हूँ और उसका स्लोप आपको निकाल, x + y - 5 = 0 दिया गया।
फाइंड करना है इसका स्लोप। तो मेरे पास दो तरीके, एक तो ग्राफ ड्रॉ करके इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करके पहले सिखाता हूँ आपको। तो मान लीजिए ए हो गया ए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है, फर्स्ट x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 5, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर सेकेंड मान लीजिए फर्स्ट में x को 0 रखे हैं तो कुछ अलग रखते हैं, y को 0 कर लेते हैं, ठीक है। y को 0 कर लेंगे तो ये -5 बाई कितना हो जाएगा 2, क्लियर, -5/2। यहाँ से देखिए 0 5, 0 x पे 5 यहाँ पे, मान लीजिए ए हो गया 0 5, ये क्या है 5 मतलब ढाई मान लो कि यहाँ पे है 5/2 और ये हो गया 0, और इसको ड्रॉ कर दें, ठीक है। इसका स्लोप निकालना है। अब देखिएगा स्लोप जो होता है इधर ये वाला एंगल देखेंगे, अगर 90 से अगर थीटा बड़ा हो जाए, 90 से थीटा बड़ा हो जाए तो स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। किस तरह का आएगा, नेगेटिव कैसे लिखें, नेगेटिव आएगा। करके देखते हैं कैसा आएगा, तो बात की बात है। अब देखना, तो यहाँ से ग्राफ मुझे पता है तो स्लोप इक्वल टू m को इंडिकेट करते हैं या फिर टाइम को इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसको x1 कर दें, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। गौर करते हैं m y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 5 बाई x2 कितना है 5/2 माइनस x1 कितना है 0। यहाँ -5 और ये हो जाएगा कितना 5/2, और ये -5 इंटू ये कितना 2/5, मतलब कैंसिल होके कितना हो गया -2। तो देख रहे हैं कि स्लोप कैसा आ रहा है, माइनस आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे मन नहीं है तो क्या करो, अब ये तो हो गया ग्राफ करके, ग्राफ इतना तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा इतना फार्मूला अप्लाई करना, तो डायरेक्ट भी इसका स्लोप निकाल सकते हो। देखना y का वैल्यू यहाँ से निकालो, y इक्वल टू निकालोगे तो ये दोनों क्या चला इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा इधर -2x और ये +5 इधर हो गया। और क्या बताएं स्लोप कौन होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, तो देखो तो कौन है -2। तो वहाँ से भी देखें -2, यहाँ से भी आ जाएगा -2। तो ऐसे हम लोग किसी भी स्लोप को निकालते हैं। तो आई होप ये स्लोप आपको समझ में आया कि स्लोप, ये फॉर्मूला एकदम याद रखना हुआ कि स्लोप इक्वल टू ये क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, खूब यूज़ में आने वाला है। और नहीं तो tan थीटा इक्वल टू इसको इतना इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद जरूर रखोगे तब बात बनने वाली है। अच्छा ये कहानी हमको समझ। अब देखना, तो यहाँ से हम लोग पढ़े कि टाइम को हम लोग क्या कर चुके हैं, फिक्स कर चुके हैं। टाइम क्या है, फिक्स है। तो टाइम और इसके बाद क्या आता रहेगा, कभी आएगा स्पीड आएगा, ठीक है, कभी वेलोसिटी आएगा, ठीक है, कभी डिस्टेंस आएगा और कभी डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आएगा। कहीं वेलोसिटी तो हो गया, एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन ही रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ ग्राफ की बात कर रहे हैं आप, ये टाइप्स ऑफ ग्राफ किसके अंदर, तो मोशन के अंदर, है ना भाई। कितने टाइप्स के मुझे ग्राफ पढ़ने होंगे, कितने टाइप्स के मुझे ग्राफ देखने होंगे, तो ये सारी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिएगा पहले ही मैं क्या किया हूँ कि टाइम और ग्राफ को एक साथ फिक्स कर दिया हूँ, मतलब समय आरेख को मैं फिक्स किया और कहा कि इसके पहले अब क्या होगा, ये चेंज करके यही सब क्वांटिटी आता रहेगा। तो फर्स्ट में स्पीड अगर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ। और याद रहे स्पीड टाइम ग्राफ या फिर इसके जगह वेलोसिटी भी आ सकता है, और ये दोनों का ग्राफ सेम ही होता है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये डायरेक्ट लिखेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ कहीं दिखेगा नहीं आपको। स्पीड टाइम ग्राफ आपको नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, रीज़न यही है कि वेलोसिटी जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, और जब स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा होता है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होता है, डायरेक्शन भी उसके पास आ जाता है। तो ज़्यादातर ये वेलोसिटी लिखेगा, यहाँ स्पीड नहीं लिखेगा। तो आप इसको क्या करना, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेगा, देखना ये वेलोसिटी, मैं बोला हूँ कि स्पीड नहीं दिखेगा, इसका मतलब वेलोसिटी दिखेगा। वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं, टाइम को t से इंडिकेट करते हैं, और ग्राफ को ग्राफ ही लिखते हैं। तो शॉर्ट में इसको वीटी ग्राफ बोलेगा, क्लियर है। चलो एक नंबर ग्राफ हो गया टाइप्स में, टाइप्स नंबर 1। टाइप्स 2 यहाँ देखना, टाइम क्या हो गया, फिक्स हो गया, ग्राफ हो गया, ये फिक्स हो गया, मतलब समय
आरेख, ठीक है, समय आरेख। तो यहाँ पे देखना, ये तो इसका काम तमाम हो गया। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, तो डिस्टेंस आ सकता है, और या फिर इसके जगह आपको डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है ना, मतलब दूरी भी आ सकता है और विस्थापन भी आ सकता है। मतलब इसी को बोलते हैं दूरी समय आरेख या फिर विस्थापन समय आरेख, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको ये जो दिखेगा हर जगह, ये क्या दिखेगा, दूरी समय आरेख दिखेगा, दूरी समय आरेख लिखेगा, विस्थापन समय आरेख नहीं लिखेगा। तो आपको दूरी समय आरेख, या फिर इसी चीज़ को आपको दूसरा एक नाम दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। इसके जगह क्या लिख देगा, पोजीशन। तो भाई डरने की बात नहीं है, ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ है, ठीक है, तीनों को हम लोग एक ही चीज़ कहते हैं। कौन सा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर अपने पास हो गया, तो ये कौन सा बच गया, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट टाइम ग्राफ। इसको अगर हिंदी में बोले तो कौन चीज, त्वरण समय आरेख, ठीक है, त्वरण समय आरेख। तो हम लोग को कितने टाइप्स के ग्राफ पढ़ने, आपको शायद अभी समझ में आया कि फर्स्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको लिखते हैं वीटी ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शॉर्ट में लिखता है एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, ठीक है। और तीसरे में पढ़ना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इसको लिखता है शॉर्ट में एटी ग्राफ। कौन चीज़, एटी ग्राफ। तो तीन तरह के ग्राफ होते हैं, मतलब वेलोसिटी की जगह स्पीड भी आ सकता है, तो डरने की बात नहीं, दोनों को ग्राफ एक ही बोलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी एक ही जगह, और एक्सेलरेशन और ए टाइम ग्राफ। तो शॉर्ट में जब भी एक्सटी ग्राफ लिखूँ, मैं एक्सटी ग्राफ लिखूँ तो आपको समझ में आना चाहिए ये डिस्टेंस और टाइम है। कहीं मैं वीटी ग्राफ लिखूँ तो वेलोसिटी है, टाइम है। अच्छा, कहीं एटी ग्राफ लिखूँ तो समझ में चाहिए ये क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब त्वरण समय ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसके जगह ये डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। इसके जगह एक्स को क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी भी बोल सकते हैं, और विस्थापन भी, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, स्पीड भी बोल सकते हैं, वेग भी बोल सकते हैं, और चाल भी बोल सकते हैं। यहाँ तो एक्सेलरेशन है तो त्वरण ही बोलेंगे, दूसरा कुछ इसके सामने नहीं आता। आई होप इतना बात आपको समझ में आया। क्या मैं सिखाने का प्रयास किया कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या है, ग्राफ में फिर आगे बढ़े तो स्लोप सीखा है, कैसे इस सारी कहानी को हम लोग अरेंज करते हैं, और तीन टाइप्स ऑफ ग्राफ हम लोग, तीन टाइप्स के होते हैं, किसको किसको मिला करके एक ग्राफ बना दिए जाते हैं। ऐसे देखोगे तो ये दो ग्राफ, चार ग्राफ, एक पाँच, तो 5 तरह के ग्राफ होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही है, इसलिए इसको शॉर्ट में वीटी ग्राफ बोलेंगे, इसको एक्सटी ग्राफ बोलेंगे। इसका 3 नाम हो गया तो 6 गो हो जाएगा, तो ऐसा 6 गो नहीं है, तीनों एक ही बात है। और यहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स को एटी ग्राफ। तो शॉर्ट में आपको इसको इतना याद रखने हैं, शॉर्ट में अगर याद रह गया तो फिर कहानी आपको खुद से समाप्त कर लेंगे। आई होप इतना बात आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो ये सारी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग अब आ सकते हैं, एक मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, इसको एक और लेक्चर बनाऊंगा और फिर समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत टाइप्स का क्वेश्चन। एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ मतलब समझ पा रहे हैं, एक्स को कौन कौन सा ग्राफ बोल सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग बोल सकते हैं। अब जब भी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो आपको क्लियर है कि इसमें क्या होता है, इस पर टाइम होता है। जब इस पर टाइम होता है तो ये क्या है, ये टाइम हो गया इस पर, तो ये क्या है, डिस्टेंस है, तो इस पर हम लोग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लिखेंगे, या फिर इस पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। पहला बात, ये ओरिजिन हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझिएगा, हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मोशन के बारे में बात की है कि 2-3 तरह का मोशन कर सकते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। तो ग्राफ वाइज हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, दूसरा नंबर बात इस ग्राफ से समझिएगा, इसको कौन सा, ए एक्स टी ग्राफ हो गया। ए एक्स है, ओरिजिन ए वाई है, इस पे एक्स हो गया, इस पे टी हो गया। एक्स समझ पा रहे हो, एक्स टी ग्राफ है इसलिए एक्स, इस पे टी लिख रहे हैं। अगर एक ग्राफ कुछ इस तरह से बना लिया, स्ट्रेट बना लिया, ठीक है, तो इस तरह के मोशन को किस तरह का मोशन बोलते हैं, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन, इसको मैं समझा भी चुका हूँ पिछले लेक्चर में। इसको बोलते हैं समान गति या फिर समान चाल। ठीक है, इसको हम लोग समान गति, ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। अब याद रखिएगा, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स, याद रखिएगा, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स कौन चीज, तो वेलोसिटी या फिर क्या कह सकते हैं, स्पीड। अगर एक ग्राफ है, समझिएगा, ये अगर ग्राफ है, इस ग्राफ का अगर स्लोप निकाल दे, कौन सा एक्सटी ग्राफ है, तो स्लोप निकालेंगे तो कौन चीज़ आएगा, वेलोसिटी आएगा। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी आता है। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए कि ए हो गया अपना कौन चीज़, एक्स हो गया इस पर, और इस पर टाइम हो गया ए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहाँ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। यहाँ से ए जाता है 1 सेकेंड में 10 मीटर, दूसरे सेकेंड में 20 मीटर, तीसरे सेकेंड में 30 मीटर। तो ऐसा है, ठीक है। और यहाँ से फाइंड करने के लिए आपको कहता है कि भाई फाइंड करो कौन चीज़, तो वेलोसिटी कह सकता है या फिर स्पीड कहता है फाइंड आउट करने के लिए। तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। एक तो मुझे पता है कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड इक्वल टू देखना, यहाँ से स्पीड या फिर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 10/1 इतना मीटर पर सेकेंड। कुछ ऐसा आ सकता है 1 सेकेंड में इतना इसका स्पीड है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे तो स्लोप ही निकालना है, तो भाई स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या फिर tan थीटा p/h। ठीक है, tan थीटा भी हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। tan थीटा ज़्यादा कब अप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे कुछ एंगल दिया रहे तब थीटा अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आपको समझाएंगे कि इसका कब यूज़ करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट सिर्फ दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछ लें तो कितना हो जाएगा, 2 और 10, 10, ये 20 है ना, तो 20। तो ऐसा कोई भी 2 कोऑर्डिनेट आप पता कर लेना है, कहीं का भी 2 कोऑर्डिनेट पता कर लेना है, और फिर यहाँ से आप उसका क्या करिए, स्लोप निकालिए। इसको मैं ये लाइन बाई लाइन नोट्स कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि याद हो जाएगा, ऐसा याद जल्दी रहता नहीं है। ठीक है ना, जल्दी याद रहता नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा, ये अपना क्या है, एग्जाम्पल चल रहा है। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू अपने पास क्या है, स्लोप। देखना, अगर इसको हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं, ये x1 है तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा तो ये y2 हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, y2 कितना है, 20 माइनस y2